हमारी सभी ऑडियंस को मैं सर को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। सर का नाम कपिल सर है और सर मानवता फाउंडेशन में अभी इस वक़्त काम कर रहे हैं। अगर इनका इंट्रोडक्शन दूँ तो शायद मेरे शब्द कम पड़ जाएँ। जिस तरह से इन्होंने उस एरिया पे अच्छी तरह से काम किया है, पर मैं ये कुछ अवार्ड्स इनके मेंशन करना चाहूँगी। माफ़ कीजिएगा अगर कुछ भूल-चूक हो जाए। सबसे पहले तो सर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्कर्स से सम्मानित किए गए हैं। कर्नल हेम सिंह जी द्वारा भी सर को सम्मानित किया गया है। उसके साथ-साथ ओम जन संस्था ने भी सर को सम्मानित किया और इसके साथ-साथ सर ने पहले यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट्स पे बहुत काम किया है और आज मानवता फाउंडेशन के तहत सर और इनकी टीम ने बहुत से लोगों तक बहुत चीज़ों में उनकी हेल्प की है। चाहे हम उसे सरप्लस फूड लें, चाहे ब्लड डोनेशन के कैंप्स लें, चाहे पेशेंट्स लें। तो सर की क्या जर्नी रही है वो हमें सर ही बताएँगे। पर ये एक छोटे से इंट्रोडक्शन की तरह जितना भी हो सका आई जस्ट ट्राइड टू इंट्रोड्यूस यू सर। So first of all, like we are really grateful to have you over this channel and Inspired by Dreams Foundation आज बहुत अपने आप को एक खुशकिस्मत महसूस कर रहा है कि इतनी महान शख्सियत की हमें इंटरव्यू लेने का मौका मिला। सो सर सबसे पहले आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और आप मानवता फाउंडेशन को इंट्रोड्यूस करें हमारी ऑडियंस। मेरा नाम कपिल कुमार केशरवानी है और मैं कानपुर भारत का रहने वाला हूँ। मानव फाउंडेशन के हमारे फर्स्ट फाउंडर मेंबर नितिन कपूर जी हैं जिन्होंने इस संस्था को स्टार्ट किया 2018-19 और वो फर्स्ट फाउंडर मेंबर के साथ ही में वो इस संस्था में सेक्रेटरी की पोस्ट पर है। और सेकंड हमारे फाउंडर मेंबर जो है वो चेतन शुक्ला जी है जो कि संस्था के आज की जिसमें प्रेसिडेंट है और मैं फाउंडर मेंबर में उन्होंने मुझे जोड़ा नितिन कपूर जी ने, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि नितिन कपूर जी ने से मेरी एक 2021 में एक बार भेंट हुई एक रक्तदान शिविर में और उसके बाद उन्होंने को देखा और फिर उन्होंने मुझे संस्था में स्विच किया और आज मैं उस संस्था के फाउंडर मेंबरों में हूँ और मेरी पोस्ट इसमें जो है मैं टॉप की। जी सर। सो सर आपका सबसे पहले आप मानवता फाउंडेशन के बारे में बताइए ताकि हमारी ऑडियंस को अच्छे से पता चले कि वो किन-किन एरियाज पे काम करता है और कितना अभी तक उन्होंने काम कर दिया। अगर आप ब्रीफ में बताएं और इसके साथ-साथ क्या-क्या चैलेंजेस आपको आए? मानवता फाउंडेशन में मैं अभी ब्लड डोनेशन पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है कि ब्लड काम मानवता फाउंडेशन करती है क्योंकि ब्लड का इस वर्ल्ड में कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीजों के ऑप्शन है, अगर किसी को फूड नहीं मिले, किसी को क्लोथ नहीं मिले या कोई भी चीज नहीं मिले लेकिन उसके बिना वो सरवाइव कर सकता है और आगे भविष्य में वो चीजें हासिल कर सकता है। लेकिन अगर किसी मरीज को अगर समय पर रक्त की पूर्ति नहीं हुई तो वो पेशेंट नहीं बचेगा, उसकी जान चली जाएगी और किसी की जान को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। दुनिया में हर चीज को रिवर्स क्योंकि इसके मानवता फाउंडेशन ने फोकस किया सबसे पहले ब्लड पर और ब्लड के बाद फिर हमारे हेल्थ पर कि जैसे किसी को ऑपरेशन कराना है, उसे फाइनेंशियली किसी हेल्प की जरूरत है पर वो नहीं करा पा रहा है, उसके पास नहीं इतना पैसा है कि ऑपरेशन करा पाए, तो उस पे हम लोग ने हेल्प किया और हेल्थ में बहुत सारी चीज थी हैं और उसके बाद हमने फिर फूड पे काम किया। फूड पे जैसे कि हमने स्लम में और जो हमारा मेडिकल कॉलेज है कानपुर में उस पे मानवता फाउंडेशन ने सुबह चाय नाश्ता जितने भी पेशेंट हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ हैं और उनके मरीज के परिजन हैं जो लोग बाहर से आते हैं। कानपुर के 17 जिलों को मेडिकल कॉलेज कवर करता है आसपास के, तो वो लोग आए और पता नहीं कब से मरीज के पास बैठे हैं, भूखे प्यासे कुछ नहीं है उनके पास, उन लोगों के लिए सुबह चाय बिस्किट ब्रेड चाय नाश्ते का एक वो किया और वो भी और सारी सुविधाएं उन्होंने निःशुल्क प्रदान करी। जी, बिल्कुल। पर सर ये चीज़ कि हमें लोगों के लिए काम करना है या फिर हमें कुछ अलग करना है जिससे लोगों की मदद हो सके, ये आपके दिमाग में कैसे आया? और ये मानवता फाउंडेशन जैसे आपने बताया नितिन सर ने आपको जोड़ा, तो आप किस तरह से जुड़े उसके साथ? ज़रा हमें अपनी उस जर्नी के बारे में बताइएगा। ये बात है करीब 1996 के आसपास की। उस समय मैं क्या था, मैं घर पे टीवी देख रहा था और मेरे घर के 1 किलोमीटर पर एक हॉस्पिटल है, भार्गव हॉस्पिटल। वहाँ पर एक उसमें सिटी केबल नया-नया आया था तो उसमें चल रहा था एक बीच में एक लाइन चल रही थी। एक मरीज पंजाबी थे और हॉस्पिटल में मैं उनसे मिला तो उनको पास बेड की जरूरत थी। मैं सीधे आया यूएसएम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो हमारा कानपुर का यूएसएम उर्सला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर आया और मैंने बेड दे दिया। घर में किसी को पता भी नहीं था कि मैं डोनेशन करके आया, मैंने बताया भी नहीं डर के मारे कि सब लोग नाराज होंगे और बस मैंने टीवी देखा, बस
मेरे अंदर अचानक वो चीज आई और वो फर्स्ट टाइम था कि जब मैंने अपनी लाइफ का डोनेशन किया था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरे फादर जो है आज नहीं है हमारे साथ, 2017 में उनकी डेथ हो गई है। तो जी। वो गवर्नमेंट जॉब में थे कानपुर में ही, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में। तो मेरे फादर, क्योंकि हम लोग केसरवानी वैश्य हैं, मतलब बनिया होते हैं ये, तो जी। जी। मेरे फादर समाज की एक संस्था है केसरवानी वैश्य सभा, तो उसमें कानपुर जिले के हमारे फादर उसमें 3 बार लगातार महामंत्री रहे। मैंने उन्हें वहां से देखा कि मेरे फादर इस तरह करते हैं, वो 8 घंटे की ड्यूटी के बाद वो बाकी को अपने कुछ घंटे अकेले देते हैं। तो आशीष गुप्ता जी हैं, वो मेरे एक मामा जी के बेटे, वो भी हैं। तो वो भी गवर्नमेंट में एक इंडिया में एक टॉप लेवल की जॉब पर थे फाइनेंस में। तो उन्होंने मतलब वो भी खुद मतलब कभी की जरूरत के लिए मैं दादा से बोलूं कि दादा यहाँ पर इस मदद की जरूरत है, तो दादा उस चीज में आए। और 2004 में मेरी मैरिज हुई। तो मतलब वो चीजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो मतलब मेरी वाइफ ने, मतलब अंजलि केशरवानी जी जो मेरी वाइफ है, उन्होंने मुझे मतलब आज मैं कर पा रहा हूँ, उसका बड़ा हाथ है। क्योंकि उन्होंने पूरे घर को, मैं रात में दिन में कभी भी घर पे रात घर पे नहीं हूँ। अब मैं कोई भी व्यापार वगैरह मैंने अपना सब क्लोज कर दिया। और कोविड के बाद से मैं फुल टाइम इस समाज सेवा की फील्ड में आ गया कि अब मैं क्योंकि मैंने कोविड में देखा जो लोगों के बीच में जो दर्द था, जो जरूरत थी कि एक बेटा अपनी माँ के लिए मतलब उनको छूने के लिए तैयार नहीं है, और मतलब रिश्तेदार मतलब मदद के लिए मतलब आने के लिए तैयार, घर कोई उतर नहीं सकता है तो सीढ़ी सात तक एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए नहीं तैयार है। तो वो दौर देखने के बाद मुझे ये फील हुआ कि मैम दुनिया एक आडंबर है और सच्चाई यही है। तो अपने कर्म करें, अच्छे कर्म करें, लोगों की मदद करें। तो बस वहीं से बस मेरा माइंड चेंज हो गया और फिर मैं फुल टाइम इस सोशल वर्क की फील्ड में आ गया मैं। जी सर, और आज और आप जी, जी, जी। आज आप इस फ़ील्ड में और मतलब उससे जितना कह सके उससे बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। मैं अपनी ऑडियंस को यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि सर इंडिया में से एक ऐसे सोशल वर्कर हैं, जिनका नाम अभी एक डायरी बन रही है वर्ल्ड रिकॉर्ड की, जिसमें जो भी सोशल वर्कर्स हैं, उनके पूरे नाम विद नंबर्स सब कुछ डाले जा रहे हैं, ताकि लोगों को अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम उस डायरी में से ले सके। तो सर का नाम उस डायरी में दर्ज हो रहा है। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जहां पे सिर्फ और सिर्फ 15 इंडियंस थे, सर ने वहां पर कानपुर उत्तर प्रदेश और इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इतने सब सोशल वर्कर्स में, जिसमें बहुत बहुत डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के सोशल वर्कर्स थे, चाहे बर्लिन बोल लीजिए, चाहे आप अमेरिका बोल लीजिए, और वहां जाके सर ने एक्चुअल में रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर मैं एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगी कि कई बारी हमें लगता है, क्योंकि आजकल सर आप जैसा जानते हैं हम लोग एक सोशल मीडिया की दुनिया में रह रहे हैं, तो हमें कई बार लगता है कि अच्छा ठीक है इसके इतने हैं फॉलोअर्स तो ये इतना बड़ा होगा। पर हम उस चीजों में ये भूल जाते हैं कि जो लोग एक्चुअल ऑन ग्राउंड काम करते हैं और जो लोग एक्चुअल में बहुत रिकॉग्नाइज्ड हैं, हम कई बार निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारा आज के यूथ का हमारा माइंड ऐसा बन गया, अच्छा ठीक है इनके ये फॉलोअर्स हैं, वो अलग चीज है कि कई बार इधर उधर से भी हूं, पर हम लोग जो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं हम उन्हें नहीं देख पाते। और शायद ही मतलब अगर मेरे जैसा भी इंसान होता तो अगर मैं नॉर्मल देखती कि अच्छा ठीक है काम करते हैं, अच्छा फोटोज डालते हैं, पर मुझे भी अगर इतना अच्छा सौभाग्य नहीं मिला होता कि सर का इंटरव्यू ले पाऊं, तो शायद मुझे भी लगता अच्छा ठीक है काम करते हैं, मुझे ये बिल्कुल भी मतलब आइडिया नहीं होता कि और मैं कि इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी एम्फेसिस डालना चाहते हैं कि जैसे सर और पूरी टीम इतने अच्छे से काम कर रही है और हर एक टीम की अपनी टीम के मेंबर की अपनी अपनी जर्नी रही है, उसके साथ साथ सर के पेज या कोई भी सोशल साइट पे उन्होंने कभी भी, जितना मैंने अभी तक देखा है, अपना बढ़ावा नहीं किया कि हम लोग यहाँ से रिकॉग्नाइज है, यहाँ हमने यहाँ पर किया। मतलब मैं समझती हूँ कि कई बार करना भी पड़ता है और अच्छी चीज है करना चाहिए, पर एक चीज कि हम मानवता लाइक उस मानवता फाउंडेशन को एज अ ब्रांड आगे रखना चाहते हैं और अपने आप को पीछे रखना चाहते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। और उसके लिए मतलब मैं तहे दिल से सर आपको प्रणाम करती हूँ कि उत्तर प्रदेश में प्रणाम ही करते हैं। तो ये चीज है।
सर जैसे कि आपने बताया कि आप पहले फुल टाइम नहीं थे, तो उस समय में आप कौन-सा काम करते होते थे? मैंने 2012 में स्पाइसेस का काम स्टार्ट किया और फिर मैंने जी। उस काम को बंद किया, तो उसके बाद से फिर मैं आज जो इसमें स्विच हुए, तो कोविड टाइम में मैंने जो चीज़ देखी, तो मुझे लगा कि दुनिया में हर चीज़ बेकार है, सब कुछ रखा रह जाएगा क्योंकि लोगों ने जो कहा उसमें माँगा कि मतलब लोगों ने जो ऑफ़र किए मैं आपको क्या बताऊँ मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ मेरे पास आज भी व्हाट्सएप पे मैसेज पड़े हैं कि सर जो कहिए वो ले लीजिए पर मुझे मुझे कोविड प्लाज़्मा चाहिए प्लीज़ इसे मुझे मुहैया करा दीजिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे हुँ। वेंटिलेटर बेड दिलवा दीजिए, जो जी। चाहिए। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन उसमें मेरे शहर के टॉप लेवल के लोग थे, बड़े-बड़े बिज़नेसेस थे, बड़े-बड़े नेता थे, विधायक थे, सांसद थे। मतलब इस लेवल के लोग थे जिनकी ये मतलब हर चीज़ पहले वो कहते थे कि हमारे लिए सुलभ है, हम एक फ़ोन करेंगे और चीज़ आ जाएगी। लेकिन वो सारी चीज़ें मैम रखी रह गई और जिन लोगों के जो लोग समाज के लोग थे, सामाजिक लोग थे, उनको उन लोगों की मदद से ही उन लोगों के काम हो पाए मैम। बिल्कुल। तो वो मतलब कोविड से काइंड ऑफ रियलिटी दिखी तो सर सबको, पर वो अलग चीज़ है, कई लोग भूल गए हम जैसे और कई लोग आप जैसे उस पे काम कर रहे हैं, उसे आगे लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल मैम, वो जो एक सच्चाई थी लाइफ की और उसमें और कोविड ने बहुत सारे लोगों को बदला मैंने देखा और कोविड के टाइम में मुझे भी बहुत सारे लोग मिले कि जब हेल्थ की फील्ड में हम लोग एक-दूसरे से कनेक्ट हुए, कहीं से हम लोग का संपर्क हुआ एक-दूसरे से, तो हम लोग आपस में कनेक्ट हुए और अब वो लोग आज भी हमारे साथ हैं। आज मानवता फाउंडेशन में मैं हूँ और थैंक्स टू नितिन कपूर जी, चेतन शुक्ला जी कि उन 2 भाइयों ने मुझे अपने साथ जोड़ा। उन्होंने मुझे देखा, समझा और क्या है उनके अंदर आया और उन्होंने अपनी टीम में इन था और आज भी मुझे काम करने की सबसे बड़ी चीज़ क्या है मैम कि बट यहाँ पर मेरे भाइयों ने मुझे आज़ाद छोड़ा कि नहीं इस मानवता फाउंडेशन में उन्होंने मेरे वर्क को देखा और एक फेथ आया उनके अंदर कि नहीं तो उन्होंने मुझसे कहीं पूछा ही नहीं आज तक 2 साल हो गए हैं उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मतलब इवेंट मैं प्लान कर देता हूँ, ये इवेंट हुआ रहा है, तब मेरे भाई को पता चलता है कि अरे ये इवेंट हो रहा है, तब मेरा भाई मुझसे पूछता है कि ये कैसे हो रहा है, तो उन्होंने मुझे एक ओपन था, एक फेथ किया और मतलब मैंने भी उस फेथ को बनाने की पूरी कोशिश करी कि नहीं कोई भाई मुझे मतलब अपने एनजीओ में उस लेवल पर ला के और उससे मुझे मुझ पर फेथ रहा है, तो मैं उस एनजीओ को एक घर बना के और समाज के लोग जाने कि यस मानवता फाउंडेशन इस फील्ड में काम कर रही है और अभी तक तो मैम सब कुछ अच्छा है और बाकी आप लोगों की दुआएँ हैं। जी, जी, जी। सर इसके साथ जैसा कि आपने बताया कि आप बाद में फुल टाइम ही इसमें ट्रांसफ़र हो गए थे समाज सेवा में। तो सर कहीं वो डर नहीं लगा कि आपकी भी फैमिली थी, आई होप कि आपके आस-पास बहुत सारे लोग थे तो उन्होंने बोला होगा कि मतलब आप फुल टाइम जा रहे हो तो आप कहाँ से खाओगे, क्या कमाओगे, क्या खिलाओगे? क्योंकि आपने बताया कि आप मैरिड थे 2004 में, तो ऐसा थोड़ा-सा डर था आपके अंदर या फिर ये था कि अब जो होगा देखा जाएगा? लॉकडाउन में तो मैम घर पे ही थे तो घर की पूंजी से काम चलना क्योंकि सब कुछ बंद था और जो अभी कुछ काम स्टार्ट कर रहे थे तो लॉकडाउन में थोड़ा बंद था लेकिन क्या था कि लोगों के सपोर्ट से और कुछ अपने पास अपना बैकअप था जिससे हम लोगों ने काम किया क्योंकि मैंने आपसे कहा मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो उसका जी, जी। बैकअप था मेरे पास और कुछ हमारे पास अपना बैकअप था उससे हम लोग काम करते रहे और जब इसके बाद यहाँ आए तो अब हमारे ये 2 भाई हैं हमारे नितिन कपूर भाई, चेतन शुक्ला भाई हैं जो मुझे बैकअप देते हैं और वो काम करते हैं और मैं आज के लिए काम करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब बहुत अच्छी बात है क्योंकि कई बारी सर जैसे कई लोग मैंने देखा है कि वो लोग आना चाहते हैं फील्ड में, पर जैसे क्योंकि अभी बच्चे हैं या फिर कह लीजिए एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्हें लगता है कि केवल मतलब समाज सेवा में आ जाएँगे तो बस हम लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो मैं यहाँ पर आपसे मतलब ये अनुरोध करूँगी कि जो भी बच्चे हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आप उनके लिए मैसेज दें जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं पर उनको ये नहीं पता कि अच्छा क्योंकि फॉर सर्वाइविंग मनी इज वेरी एसेंशियल आपको आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सब चीजें होती हैं तो कई बार बच्चे हड़बड़ी में ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं और उसके बाद होता है कि अरे 4-5
साल बाद अब क्या करें? तो आप कुछ एडवाइस जो बच्चे अभी हमें देख रहे हैं कि अपना कैसे मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग मेंटेन करें या फिर कैसे अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें ताकि इवन इफ वी आर वर्किंग फॉर सम अदर कॉज हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कर्तव्य जैसे हम बोलते हैं ना धर्म अर्थ काम मोक्ष उसे हम ना भूलें उसे भी पैरेलली पूरा उतनी ही 100% देकर करें। तो आप बच्चों के लिए उस पहलू पे क्या कहना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे? सबसे बात तो मैं ये कहूँगा, बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि एक इनसिक्योरिटी बात होती है कि आप समाज सेवा में आ जाएंगे, हम अपनी लाइफ को अपने करियर कैसे बनाएंगे और प्लस अपनी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कैसे उठाएंगे। तो बिल्कुल लेकिन हम उसके साथ हर आदमी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या है कि हम अपने अपने वर्क को करते हुए अगर हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो हम इंटर या बीकॉम या बीएससी कर रहे हैं या हम एमबीए वगैरह हायर एजुकेशन पर जा रहे हैं, तो या हम कोई अपने जॉब पर फील्ड पर आ गए, उससे भी समय निकाल करके काम कर सकते हैं। जैसे कि जो आज हमारे साथ मनसा फाउंडेशन में जितने मेंबर हैं, तो मतलब मुझे छोड़ के कोई भी उसमें फुल टाइम जो काम नहीं करता है। लेकिन एक आदमी है जो फुल टाइम कर रहा है, इसका नाम है गौरव शुक्ला, उसका वो पॉजिटिव है, वो लगातार एसडीपी डोनेशन करता है। तो वो अपनी जॉब भी करता है, लेकिन जब कभी होता है तो जाकर के वो डोनेशन करता है। तो महीने में 4 दिन ऐसे होते हैं कि वो एसडीपी डोनेशन 4 बार कर सकता है। तो वो जाता है और दूसरी फील्ड के लोग भी मैम देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सोचते हैं हम जाए, लेकिन जब उनके ऑफिसर्स को या जहाँ पर वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें मालूम होता है कि ये समाज के लिए काम कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहा है, तो फिर वो उससे मोबिलाइज करते हैं कि अगर 2 घंटे के लिए तुम छुट्टी लेके जाना है, तो महीने में ही 2-4 दिन ऐसे होते हैं, तो फिर वो उन्हें छूट देते हैं कि जाइए। और ज्यादातर हम लोग जो इवेंट प्लान के लिए ज्यादातर हम लोग संडे को प्लान करते हैं कि संडे को ऑफिस की सारी चीजें बंद होती हैं, और जो स्कूल के वॉलंटियर हैं, तो उन वॉलंटियरों को भी हम लोग जोड़ते हैं। जैसे ग्रुप पे डाला कि तुम डोनेशन आज यहाँ पे कर दो, या कभी उसने कहा कि आज हमें इस दिन डोनेशन करना है, ब्लड डोनेशन करना है। और फूड की डाइट के लिए भी मैम हम उनकी कन्वीनियंट के जैसे टीम में नंबर बहुत रहे हैं, तो जिसको जिस समय समय होता है तो वो उस फूड की डाइट को करता है, वहां पे आके वॉलंटरी करता है। कभी कहीं पे क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो कभी मतलब हमारा कोई कैंप हो रहा है, कहीं वृद्धाश्रम में जाना है। तो इस तरीके से क्या होता है मैम, अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो हजारों लोगों में क्या होता है मैम कि हमें 5-10 लोग चाहिए होते हैं, तो वो लोग अपनी सुविधा के अनुसार आते हैं और समय समय पर आकर के अपना टाइम देते हैं लोग। और कभी आर में तो फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग पूरी सबका गेट टुगेदर करते हैं, और वो गेट टुगेदर हम लोग नॉर्मली संडे को ही करते हैं कि ताकि उस दिन सबका ऑफ हो और सब लोग उसमें भाग ले सकें। तो मेरा तो सर यंग यूथ से यही कहना है कि देखिए ब्लड डोनेशन करें, ब्लड डोनेशन के आपको फायदे हैं, क्योंकि रक्तदान करने से जो सामने वाले को तो फायदा है ही है मैम, आपके जी, जी, रक्तदान से आपको ब्लड के यूनिट बनते हैं, 1 यूनिट ब्लड से 3 से 4 मरीजों की कम से कम जान बचती है। तो 1 यूनिट ब्लड से जो 4 मरीज की जान बची, वो आपके अंदर एक भाव आया कि नहीं हमें हमने एक नेक काम किया है, पर इससे आपको भी बहुत सारे फायदे हैं। तो उनको ब्लड कैंसर की संभावना कम है, अटैक की संभावना कम हो जाती है, वो हेमरेज की संभावना कम हो जाती है, और नया ब्लड बनता है। और साथ में मैम क्या है कि हमारे में 5 तरीके की जांचें, जैसे एचआईवी, एड्स, वायरल, मलेरिया और आपका हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इन सबकी जांचें भी हम फ्री में हो जाती है, जिससे कि हमको समय रहते पता चल जाता है कोई रक्त संबंधित बीमारी तो हमारे अंदर नहीं आ रही है, हाइपरटेंशन है, बीपी है, बहुत सारी चीजों से हमारा बिल्कुल। बचाव होता है मैम रक्तदान करने से। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि मुझे तो अभी तक इन बेनिफिट्स के बारे में सच में नहीं पता था कि मुझे इतना पता था कि ब्लड और बनता है, अच्छा होता है, पर मुझे इतना डिटेल में नहीं पता था, तो आई थिंक कि ऑडियंस को भी बहुत कुछ पता चला होगा। पर इसके साथ ही जैसे कई लोग होते हैं जो कि ब्लड देने के लिए इनएलिजिबल कहे जाते हैं बिकॉज़ ऑफ वेट या कुछ पहले वेट किया जाता है या कुछ होता है। तो मतलब वो क्या क्राइटेरिया होता है? आप ज़रा उस पे थोड़ा-सा हमें बताएँगे? मैम 45 से 50 केजी के वजन का कोई भी मेल या फीमेल रक्तदान कर सकता है। और उसके अलावा उसमें हम लोग एक जांच करते हैं जिसमें उनका एचबी देखते हैं, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो उनका जी। हीमोग्लोबिन 12.5 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर वजन 45 से 50 किलो के बीच में है और हीमोग्लोबिन अगर उनका 12.5 या उससे ऊपर है, तभी हम उनका लेते हैं, कोई भी महिला पुरुष। और कोई भी स्वस्थ पुरुष
हर 3 महीने में अपना रक्तदान कर सकता है और कोई भी महिला हर 4 महीने के बाद अपना रक्तदान कर सकती है। लगातार जी, लाइफ जी। में 18 उसकी उम्र 18 साल से कम ना हो और 65 साल से अधिक हो। जी, जी, जी। सर जैसे अभी हम आपने बताया भी था कि आप बहुत सारे जो जिन्हें कैंसर है उन पेशेंट्स को अडॉप्ट करते हैं। तो आप ज़रा उस पे हमारी ऑडियंस को बताएँ कि वो किस तरह से चलता है और क्या-क्या चीज़ें आप उस पर्टिकुलर पेशेंट का ध्यान रखते हैं? आपने डायलिसिस के बारे में भी बताया था, तो आप प्लीज़ उस पे ज़रा हमें बताएँ। ब्लड कैंसर के पेशेंट जैसे किसी को प्लास्टिक एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, किसी को बीआल है, किसी को एआई, ये सब जो कैंसर की डिसीजें हैं जो कि असाध्य रोग है, मतलब लाइफ टाइम की है और इनका केवल एक ही ट्रीटमेंट है कि अगर सिबलिंग भाई बहन या माँ बाप या अन्य किसी डोनर से अगर उनका बोन मैरो अगर मैच कर जाता है और बोन मैरो ट्रांसफर हो सके, उसमें भी उनकी एज और उनकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ा है और इसमें खर्च भी काफी आता है, लगभग 33 लाख से 40 लाख रुपए का खर्च आता है और करीब 8 से 10 महीने का पूरा प्रोसेस होता है। तो हर फैमिली के लिए करना उसको जानकारी और इसमें बीपी की बहुत जरूरत होती है, लगभग तो यूनिट जरूरत होती है एक पेशेंट को, करीब 50 से 60 यूनिट ब्लड और 50 से 60 यूनिट सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है। तो उन सब के वो एक पेशेंट के लिए उसको अरेंज कर पाना नहीं मतलब संभव होता है। तो हमारी संस्था क्या जी, करती है, जब तक उनका बोन मैरो नहीं ट्रांसप्लांट नहीं मतलब डॉक्टर बोलता है कि हाँ करना है या किसी के ब्लड की जरूरत पड़ती रहती है समय-समय पर। और साथ में एसजीपी की प्लेटलेट काउंट घट जाती है तो उन्हें प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो हम उस पेशेंट को जैसे अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट करने के बाद फिर हम उसे काउंसलिंग करते हैं, उसको ब्रीफ करते हैं, उसकी क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, उन्हें बताते हैं। द्वारा जो कैंप रक्तदान शिविर के आयोजन किए जाते हैं, साथ में हमारे जो मानवता फाउंडेशन के जो रक्तदाता हैं, वो उनके लिए सिंगल डोनर प्लेटलेट्स का लाइव डोनेशन करने के लिए जाते हैं। तो वो पेशेंट को जब भी नीड होती है, तो हमें खाली ब्लड डिमांड लेटर भेजता है जी, और डॉक्टर की एडवाइस का और हमारी जो टीम है मानवता फाउंडेशन, वो उसके लिए घर का प्रबंध करती है और अगर किसी डॉक्टर से कोई कंसल्ट करना है, कोई उसको परामर्श दिलवाना है, तो इस तरीके से हर तरीके की उसकी मदद करी जाती है। एवं फाइनेंशियली भी जैसे कि पीजीआई वगैरह में या केजीएमसी लखनऊ में अगर उस पेशेंट को अगर कुछ चीजों की इलाज के लिए अगर उसको होता है, तो हम मंत्री फंड जो हमारे चीफ मिनिस्टर फंड है प्रदेश सरकार का और हमारे प्रधानमंत्री फंड यानी कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्नमेंट बनवा जी। करके उसको भी हम लोग वो पैसा वो उसके अकाउंट में जाता है, हॉस्पिटल के अकाउंट में जहाँ वो ट्रीटमेंट ले रहा है, ताकि वो खा के ट्रीटमेंट ले और उसको वहाँ पे कोई पैसे नहीं देने होते। इस तरीके से उन मरीजों की मदद होती है। जी, जी सर। सर लाइक इट वाज़ रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू बहुत सारी चीज़ें पता चली। एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जो भी यूथ हमें देख रहे हैं, जो अभी कह लीजिए बच्चे हैं या फिर इतने एक्सपीरियंस नहीं हैं, 20 की 20, 21, 22, 23 इतनी की उम्र में है। जो भी इंसान हमें देख रहा है, चाहे वो बहुत एज्ड है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो हम कह लें कि नॉर्मल उम्र के हैं। तो आपका उन सबके लिए क्या मैसेज है कि वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर वो करना चाहते हैं? और इसके साथ-साथ आपकी मानवता फाउंडेशन को लेकर क्या विज़न है? यूथ को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो लोग रक्तदान के लिए आगे आए क्योंकि भारत में 140 करोड़ की आबादी में 1% लोग भी रक्तदान नहीं करते। मैंने सबको जोड़ा, बीमार होंगे, कुछ सीनियर सिटीजन है, कुछ बच्चे हैं, पर मैंने एक एवरेज आपको बताया कि 140 करोड़ की जी, आबादी में 1% लोग भी नियमित रक्तदान नहीं करते। तो अगर वो जी, रक्तदान करेंगे तो इन केस फ्यूचर में कभी अगर उनकी उनकी फैमिली को या उनके परिवार में या रिलेटिव में इन केस कभी किसी को जरूरत पड़ जाए, क्योंकि आज का रक्तदाता कल का प्राप्तकर्ता भी हो सकता है। तो अगर जी, इन केस उनको अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो वो पूरी तरह से जागरूक रहेंगे और उन्हें ये नहीं लगेगा अचानक अगर डॉक्टर ने ब्लड के लिए बोल दिया तो मैं कैसे करना है, उन्हें सब पता होगा और उनकी जी, बॉडी के लिए भी वो बहुत अच्छा है क्योंकि आजकल की जो वो दिनचर्या है इतनी हार्ड, जिसमें नींद है, फूड है, प्रेशर है, तो जी, उन सब चीजों से उन्हें बहुत खुद को आराम मिलेगा उसके लिए और एक नेक काम तो होगा ही और उनके अंदर जी, जी, हमेशा ये भावना रहेगी कि मैं ये नेक काम करता हूँ। जब वो नेक काम करेंगे तो जरूरी नहीं है कि मानवता फाउंडेशन से ही अलग अलग एनजीओ फाउंडेशन चीजों से जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग उनसे कनेक्ट होंगे, सब लोगों के लिए काम करेंगे। तो कोई भी 3 महीने में या 4 महीने में एक बार आधे घंटे समाज निकाल सकता है डोनेशन के लिए और फूड डाइट तो मैं तो कहता हूँ कि
जैसे हम लोग के यहाँ मानवता फाउंडेशन टीम मेंबर जैसे बर्थडे के सेलिब्रेशन करते हैं, तो मैम वो अपना बताते हैं, फ़ोन आता है कि कपिल भैया मेरा बर्थडे है और कुछ दान कर दीजिए, मुझे डोनेशन करना है। तो वो अपना ब्लड बैंक में जाते हैं, स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं, तो उन्हें एक फीलिंग आती है कि जिस दिन भगवान ने हमें जीवन दिया, उस दिन हमारे रक्त से 3 से 4 लोगों को जीवन बचेगा, तो उनमें कभी न कभी किसी न किसी को उसके फैमिली में, रिलेटिव में मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी एक सिंगल बंदा होगा जिसको वो कहे कि मेरे परिवार, मेरे रिलेटिव, रिश्तेदार या उसके पूरे समाज में मतलब उससे जानने में कहीं भी कभी किसी को लाइफ में ब्लड की आवश्यकता ना पड़ी हो या किसी मतलब मेडिकल फील्ड की आवश्यकता ना पड़ी हो। सभी को पड़ती है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। तो जी। उससे एक आदमी जागरूक रहता है, डरता नहीं है, अचानक घबराता नहीं है और जिस टीम मेंबर को, जिस मानवता फाउंडेशन टीम मेंबर को जिस चीज़ में रस आता है, हम उसे उसी की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन फिर भी ये ज़रूर कहते हैं कि रक्तदान करो। रक्तदान करना तुम्हारे लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है और इसका हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो वो लोग मतलब मैं उन्हें रक्तदान के लिए भी प्रेरित करता हूँ कि वो रक्तदान भी करते रहें और उनका जिस फील्ड की तरफ झुकाव है, वो काम भी करते रहें। और मानवता फाउंडेशन के लिए तो भविष्य का फोकस मेरा यही है कि हम ब्लड डोनेशन की फील्ड में और आगे जाएँ। थैलेसीमिया के लिए हम लोग बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे अपने फैमिली की तरह थैलेसीमिया के सारे 165 बच्चे हैं हमारे कानपुर जी। मंडल में जिनको मतलब मानवता फाउंडेशन ने पूरी तरह से थैलेसीमिया सोसाइटी के साथ जुड़ करके सालों से उनके साथ काम कर रहे हैं और भी जितने बच्चे आते हैं ब्लड बैंक तक में हमने बोल रखा है मेडिकल कॉलेज में कि किसी भी बच्चे को मेडिकल अंदर थैलेसीमिया है और वहाँ वो ब्लड ग्रुप नहीं है या ब्लड नहीं है तो वो हमें बताएं और उसको कहीं ना कहीं से हम ब्लड उपलब्ध कराएंगे लेकिन ब्लड की वजह से किसी भी थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए और भविष्य में भी हमारा ब्लड और हेल्थ की फील्ड के अलावा वृद्धाश्रम है फूड में हमें काम करना है और न्यूट्रिशन पे काम करना है और कुछ आगे भविष्य में हमें हमारा प्लान एक वृद्धाश्रम बनाए और जिसमें नीडी लोग हैं उन लोगों को हम लोग खुद का एक मानवता फाउंडेशन का वृद्धाश्रम हो भविष्य में तो बहुत सारी ऐसी फील्डें हैं मैम जिसमें लगातार काम करना है फोकस होकर के और ब्लड की फील्ड तो ऐसी है मैम कि आज की तारीख में अगर इसको तो मैं पूरी अपनी लाइफ में छोड़ ही नहीं सकता हूँ हमें ऑर्गन और बॉडी पर हमें आगे काम करना है कि लोग आफ्टर आफ्टर डेथ अपनी बॉडी को डोनेट करें अपने ऑर्गन डोनेट करें उन ऑर्गन से कितने लोगों की जान बचेगी तो इसलिए बस किसी को उनका हार्ट लगाया जाएगा किसी को उनकी एक किडनी दी जाएगी, किसी को दूसरी किडनी लगेगी, तो किसी को उनका लीवर लगेगा, किसी को उनका लंग्स लगेगा, तो ये सब चीज़ें लगेगी तो मतलब 6 लोगों की जान अलग से बचेगी मैम, जो उन चीज़ों के लिए जी, वेटिंग जी। कर रहे हैं कि कोई उनके लिए डोनेट करे और जिससे उन लोगों को एक नया जीवन मिले। इन सब विज़न में आगे भविष्य में काम करना है, वो मानवता फाउंडेशन जो है और सबसे अपील है कि वो अपने इस बिज़ी शेड्यूल से 24 घंटे में आधे घंटे से जो भी है महीने में हफ्ते में 1 दिन संडे को कभी भी अपना जगहों पर वृद्धाश्रम में जाएँ